अखिल भारतीय किसान सभा के ऑल इंडिया सेंटर की ओर से कर्नाटक राज्य के जो आज 17th कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन, इस 17 सम्मेलन के क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। आप सबको मालूम है अखिल भारतीय किसान सभा हिंदुस्तान के सबसे पुराना या सबसे पहला किसान संगठन है। पहले 1936 साल में ब्रिटिश के खिलाफ जब हमारा देश के किसान लड़ाई लड़ रहा था, जमीन की लड़ाई, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई, जमींदार के शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, तब 1936 साल में ये अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन हुआ और अखिल भारतीय किसान सभा का जन्म हुआ। इसके पहले कोई अखिल भारतीय किसान संगठन कभी नहीं था, ये पहला संगठन है। उसके बाद 85 साल हो गया, 85 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गया ये किसान सभा की। इसके बाद बहुत सारे किसान संगठन का जन्म हुआ है और भी होगा, मगर किसान सभा हिंदुस्तान का इतिहास में सबसे बड़ा, सबसे पुराना किसान संगठन है। और इसका सम्मेलन 1936 साल में इसका पहला सम्मेलन हुआ था और इस साल में 2022 में हमारा 35th कॉन्फ्रेंस, 35वां सम्मेलन होने जा रहा है, 35th। और 13, 14, 15, 16 दिसंबर इसी साल केरल का त्रिशूर में हमारा ऑल इंडिया 35th किसान कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। उसके पहले हमारा जितना संगठन है पूरा देश में सबको सम्मेलन करना है, ये हमारा तरीका है, हमारा नीति है। पहले हमारा गांव-गांव में किसान सभा है, गांव में विलेज कमेटी 50,000 से ज़्यादा होगा पूरा देश में, वो गांव का सम्मेलन करना है पहले सारे। उसके बाद हमारा तहसील है, तहसील सम्मेलन करना। उसके बाद हमारा जिला है, करीब 450 जिला है, जिला कॉन्फ्रेंस करना। उसके बाद राज्य कॉन्फ्रेंस, राज्य हमारा करीब 25 राज्य है, उसके राज्य कॉन्फ्रेंस है। सब सम्मेलन पूरा करने का बाद पूरा देश का के गांव से लेके या सेंटर तक किसानों का समस्या चर्चा करने का बाद, किसानों का आंदोलन को कैसे हम चलाया उसकी चर्चा करने के बाद आने वाला दिन में कैसे किसान आंदोलन, किसान सभा चलाना चाहता है वो हमारा ऑल इंडिया सम्मेलन में तय होगा। उसके पहले ये आपका राज्य सम्मेलन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका भी सम्मेलन शायद 5 साल बाद हो रहा है। पहले जो 16वां सम्मेलन हुआ था, 16 सम्मेलन, 5 साल आपका राज्य हो गया। तो 5 साल में कर्नाटक रायतु संघम क्या किया, ये चर्चा होगा सम्मेलन में। हमारा क्या आंदोलन, संगठन का क्या हाल है, हमारा गांव कमेटी बना क्या, तहसील बना, जिला कमेटी कैसे बना, संगठन का क्या हाल है, ये सब चर्चा होगा। हमारा कमजोरी क्या है वो चर्चा हुआ। पिछले 5 साल में क्या आंदोलन हुआ, कर्नाटक में क्या आंदोलन हुआ किसानों का, और अखिल भारतीय आंदोलन में कर्नाटक क्या काम किया, ये भी चर्चा होगा। और करने बाद आने वाला दिन में कर्नाटक राज्य में और मजबूत किसान सभा, मजबूत किसान आंदोलन कैसे बनाया जाएगा, ये हमारा ये रायतु संघ सम्मेलन में तय होगा। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं बहुत विस्तार से नहीं बोलूँगा, मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, धूप में रह नहीं सकता ज़्यादा देर, तो इसलिए मैं संक्षिप्त में कुछ बात कहूँगा। और हमारा ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी है कॉमरेड बिजू कृष्णा, वो भी थोड़ा विस्तार से बताएंगे। जो पहले जो बात है, आज जो हम सम्मेलन कर रहा है
ये कब कर रहा है? हमारा भारत का किसानों का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन के बाद, सबसे बड़ा आंदोलन के जीत के बाद और नरेंद्र मोदी को सर झुका के जमीन में घिसने का बाद ये पहले बार ये सम्मेलन हो रहा है। आज इस सम्मेलन से आपको मालूम है, कॉमरेड बासवराज कह रहा था कि एग्रीकल्चरल क्राइसिस चल रहा है हिंदुस्तान में। समस्या हम हल कर सकता है, समस्या कैन बी सॉल्व, बट इट इज नॉट प्रॉब्लम, इट इज क्राइसिस। क्राइसिस कैनॉट बी सॉल्व सो इजीली। एवरी डे, रोज रोज 50 से ज्यादा किसान रोज खुदकुशी कर रहे हैं, रोज सुइसाइड कर रहे हैं, 50 रोज। 4 लाख से ज्यादा किसान हिंदुस्तान में कई सालों से खुदकुशी किया, 4 लाख से ज्यादा। क्यों खुदकुशी किया? क्योंकि उसका खेती चल नहीं रहा, खेती आज नुकसान हो रहा है, खेती में घाटे का सौदा, फसल का दाम नहीं मिलता, जितना फसल में खर्चा होता उससे कम पैसा में बेचना पड़ता है। ये है सबसे बड़ा समस्या किसानों का। और इसके साथ साथ फसल का दाम ना मिलना और हर 1-2 साल में नेचुरल कैलामिटीज होता है, तूफान है, बारिश है, बाढ़ है, फसल खराब हो जाता है। हमारा देश में कोई कृषि बीमा नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे साथ, किसान के साथ चीटिंग किया था फसल बीमा के नाम पे। वो तो चीटिंग है, सिर्फ चीटिंग है, कोई किसान उससे कोई फायदा नहीं मिला। और 5-6 बड़ा कंपनी वो इंश्योरेंस से हजारों करोड़ रुपया कमा लिया, मगर किसान को नहीं मिला। तो हमारा क्षतिपूर्ति का सवाल है। इसके बाद किसान का कर्जा है, लाखों करोड़ों किसानों का पास कर्जा है और बहुत सारे कर्जा सूदखोर का पास है, मनी लेंडर, वो जुल्म करता है। इस समय उसको मजबूरी से खुदकुशी करना पड़ता है, ये भी समस्या है। और खर्चा बढ़ गया, सेच का दाम, बिजली का दाम, पानी के दाम, खाद का दाम, दवा का दाम, सब दाम बढ़ गए। तो जब इनपुट का दाम बढ़ जाता है तो उससे खर्चा बढ़ जाता है और जितना खर्चा होता है उतना दाम नहीं मिलता। मैं एक उदाहरण दूंगा सब समझाने के लिए। हमारा हिंदुस्तान में किसान हजारों चीज पैदा करते हैं, उनमें एक है धान। धान एक है, धान पैदा करने के लिए पिछले साल में 1 क्विंटल धान पैदा करने के लिए खर्चा हुआ था 1770 क्विंटल लास्ट ईयर ना दाम दिया CSP 1960 का लास्ट ईयर। हाँ, वो पहले लास्ट ईयर में सरकार एक दाम ऐलान करता है, सरकार का एक दाम कमिटी है CSP, तो हर साल में फसल का दाम घोषणा कर देता है। पिछले साल 1 क्विंटल धान के लिए CSP दाम तय किया था 2,960 रुपया पर क्विंटल। ये धान के नाम 1960 दाम तय किया था, मगर एक्चुअल व्हाट हैपेंड, खर्चा कितना हुआ था? खर्चा हुआ था 2200 से ज्यादा, 2200, 2200 से ज्यादा, 2500-600 तक अलग अलग राज्यों में खर्चा हुआ था। तो खर्चा हुआ 2200 और सरकार दाम ऐलान किया 1960 रुपया, कम दाम तय किया, तो उसमें तो नुकसान हो गई। मगर उसी दाम में फसल कोई हिंदुस्तान में नहीं बेच रहा है।
सिर्फ जहाँ मंडी था, पंजाब हरियाणा में मंडी है, मंडी में उसी दाम मिलता है, कम दाम फिर भी उतना मिलता है, और पूरा हिंदुस्तान में वही दाम भी नहीं मिलता। किसान उससे कम बेचने में मजबूर है। बिहार में 1100 रुपया क्विंटल, 2200 रुपया खर्चा करके आधा दाम 2200 1100 रुपये में क्विंटल बेच रहा है, और पूरे हिंदुस्तान में 1400-1500 रुपया में क्विंटल धान बेचता है। तो कितना नुकसान हुआ? 2200 रुपया खर्चा हुआ और 1500 रुपया दाम मिला, कैसे चलेगा? तो पूरा नुकसान होने लगा। इसलिए किसान, धान में इतना नुकसान हुआ, इसलिए खेती आज नुकसान का सौदा बन गया। इसलिए किसान आंदोलन कर रहा था कि हमको फसल का दाम दो, सही दाम। सही दाम हम क्या बोलते हैं? हमारा देश का बहुत बड़ा कृषि विज्ञानी था पंडित स्वामीनाथन। स्वामीनाथन के कमेटी बना, कमेटी ने बताया था खर्चा प्लस 50% दाम होने से सही दाम हो। ये मैं नहीं तय किया, स्वामीनाथन ने तय किया। तो उसका मतलब तुमको 2200 रुपया खर्चा हुआ, 2200, 2200 खर्चा हुआ, उनको 1.5 गुना, उसको आधा जोड़ने से उसमें होगा आपका 3300 दाम होना चाहिए। 3300 दाम होना चाहिए, मगर उसको मिल रहा है बहुत ही कम मिल रहा है। सरकार दे रहा है 1960 और बाजार में बिक रहा है 1100 से लेकर 1500। तो बिकॉज ऑफ दैट फार्मर्स आर कमिटिंग सुइसाइड ऑल ओवर इंडिया। सुइसाइड कर रहा है खेती। इसलिए किसान सभा ने बार बार आवाज उठाया, किसान को स्वामीनाथन के मुताबिक दाम देना पड़ेगा। हिंदुस्तान में खाली केरला का सरकार है, केरला का वामपंथी लाल झंडा गवर्नमेंट है। वो सरकार क्या कर रहे हैं? 1 क्विंटल धान के लिए 1 क्विंटल 2820 2820 रुपीज दे रहा है। केरल में 2820 रुपीज सबसे ज्यादा, और बाकी हिंदुस्तान में 1500। दिस इज द सिचुएशन। तो बिकॉज ऑफ दैट किसान सभा इज फाइटिंग। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको सही दाम स्वामीनाथन के सुपारिश के मुताबिक देना पड़ेगा। ये लड़ाई चल रहा है। हम एक बार कर्जा माफी का मांग किया, लाखों रुपया किसान का बोझ, कर्जा का बोझ है, लोन है, हम लोन माफी का मांग किया था। ये आंदोलन जब चल रहा था पूरा देश में, तो पूरा देश में किसान हजारों संख्या में इसमें आया था। ये आंदोलन जब हम चला रहा था पूरा देश में, तो उसी समय क्या हुआ? दुनिया में सबसे बड़ा बीमारी हुआ कोरोना 18-19। हम आंदोलन चल रहा था, हमारा फसल का दाम का आंदोलन चल रहा था। कोरोना आ गया। कोरोना आएगा तो मोदी उसको मौका लिया, बोला सब घर में घुस जाओ, बाहर कोई नहीं रहेगा। कि बाहर हम आंदोलन कर रहा था, आंदोलन तोड़ने के लिए चालाकी किया, हमको बोला घर में घुस जाओ। तो किसान सारे घर में घुस गया, आंदोलन बंद हो गया। मजदूर आंदोलन बंद, किसान आंदोलन बंद, महिला आंदोलन बंद, छात्र आंदोलन बंद, नौजवान आंदोलन बंद। क्योंकि बोला बाहर नहीं आओगे, घर के अंदर रहो, पैंडेमिक है। इसी आड़ में हमको घर में घुसा दिया। इसमें पैंडेमिक ठीक नहीं हुआ, आंदोलन भी नहीं हुआ, दोनों गया। जो हमारा लाखों लोग मर गए, 6 लाख से लोग ज़्यादा मर गए, क्या फायदा हुआ? घर के अंदर घुसा दिया, ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं किया, खाली बोला घर के अंदर। क्योंकि बाहर आएगा तो लड़ेगा लोग। चीज़ का दाम बढ़ रहा है, किसान का फसल का दाम नहीं मिल रहा है, खाद का दाम बढ़ रहा है। तो इसी समय हम किसान सभा पहला ऑल इंडिया किसान सभा किसानों को बोला, हम तो ऐसा मर जाएगा बीमारी में, चलो रास्ता में जाके मरेंगे। हम पहले बार कॉल दिया, रास्ता में आओ।
तो किसान सभा पहला बोला अकेला नहीं, अकेला आओ। हम बोला अकेला, अकेला झंडा लेके अपना घर के सामने खड़ा हो जाओ। उस एक दिन बाद आपका बीबी को लेके झंडा लेके खड़ा हो जाओ। उसके बाद अपना बच्चा को लेके खड़ा हो जाओ। 1 2 3 बढ़ेगा, सब लोग अपना घर के सामने झंडा लेके खड़ा हो जाओ तो अपना डर घुट जाएगा। उसके बाद बोला अभी ऑफिस के सामने आ जाओ अपना, वहाँ 50-100 लोग इकट्ठा झंडा लेके आ जाओ। आ गया। उसके बाद बोला रास्ता में लड़ाई करो। तो किसान सभा ने ये मोदी को साजिश के खिलाफ किसान को बोला था लड़ाई करो, लड़ाई के बिना नहीं बचोगे, घर में भी मर जाओगे, बीमारी में मर जाओगे, तो लड़ाई करके मरो। तो ये हमारा किसान सभा पहले बार ये किसान आंदोलन को लड़ाई किया और शुरू हो गया मोदी के खिलाफ लड़ाई। जब ये लड़ाई चल रहा था, मोदी 3 काला कानून लाया रात 12 बजे। ये डाका चोर कब आता है? चोर दिन में नहीं आता, रात अंधेरे में चोर आता है, चुरा के लेके भाग जाता है। ये नरेंद्र मोदी चोर का तरह रात 12 बजे 3 काला कानून ऐलान कर दिया। और 3 काला कानून का मतलब क्या है? किसान का जमीन छीनो, और उसको मालिक है, मोदी का मालिक है अदानी, उसको नौकर है, मालिक को हाथ में सारे जमीन दे दो, किसान से जमीन छीनो और अदानी अंबानी को दे दो। ये था नरेंद्र मोदी का मकसद। 3 काला कानून से किसान से जमीन ले लेंगे और उसी जमीन बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनी को दे देंगे। ये आइन 3 काला कानून लाया। राशन हम मिलता है गरीबों को, 100 करोड़ लोग को राशन मिलता है, राशन बंद हो जाएगा। फसल का जो कम दाम में खरीद करता था सरकार, प्रोक्योरमेंट बंद हो जाएगा। खाद्य का दाम आसमान छुएगा और किसान जमीन खो देगा, किसान के जमीन का मालिक हो जाएगा अदानी अंबानी। ये 3 काला कानून के खिलाफ हम लड़ाई शुरू किया रास्ते में, पूरा देश में। हम किसान सभा आंदोलन शुरू किया। हमारा और एक बड़ा मोर्चा था, ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति AIKSCC, 250 संगठन हम बनाया था प्लेटफॉर्म। हम वो मिल के ये आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन चल रहा था, मगर आंदोलन के बीच में नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कानून जबरदस्ती पास कर लिया। जबरदस्ती MP को मार के बाहर कर दिया पार्लियामेंट को। हमारा MP को तो पार्लियामेंट के अंदर मारा, उसके बाद एक्सपेल कर दिया, उसके बाद वोट डालने नहीं दिया। बिना वोट में चीटिंगबाजी करके नरेंद्र मोदी ये 3 काला कानून पार्लियामेंट में जबरदस्ती पास किया। हम किसान AIKSCC ने उसके खिलाफ बोला उसको रोको। पूरा देश में हम उसको रोकने का आवाज उठाया। पूरा देश में 25 सितंबर पूरा देश में हड़ताल हो गया। हम सिर्फ रोकने के लिए बोला था, मगर किसान तो काम रोक दिया। पूरा देश में किसान आंदोलन कर दिया। 25 सितंबर पूरा देश में रेजिस्टेंस कन्वर्टेड इनटू जनरल स्ट्राइक। तो इसमें पता चलता है कि किसान का कितना गुस्सा था, और इस गुस्सा के कारण पूरा देश में किसान आंदोलन किया। और इस आंदोलन करने के बाद हम आगे बढ़ा। हम देखा और भी कुछ संगठन लड़ते हैं, हमारा साथ नहीं था। कुछ संगठन पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, वो हमारा AIKSCC में नहीं था, हमारा किसान सभा के साथ नहीं था, वो भी लड़ाई शुरू कर दिया। तो हम लोग तय किया, हम जब मांग, उसको भी मांग 3 काला कानून खत्म करो, हमारा भी मांग 3 काला कानून खत्म करो। तो मांग तो हमारा सेम है, क्यों अलग लड़ेंगे? एक साथ लड़े। 5 अंगुली है, एक साथ होगा तो मुट्ठी होगा, लड़ाई जोर होगा। और मोदी जैसा दुश्मन है मजबूत, मोदी जैसा दुश्मन जो है उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए हम तय किया। हम कॉल कर दिया, बोलेंगे, बोले आपको तेलुगु में बोलेंगे, आपका तेलुगु में बोल दें जानना। तो उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ पूरा देश में। और उस देश में क्या हुआ, हमारा देश में आ गया एक बड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया। और वो कॉन्फ्रेंस हुआ,
उसमें और नया संगठन आ गया, 500 संगठन। हमारा देश में कभी 5 संगठन एक साथ नहीं चल सकते, झगड़ा हो जाता, और 500 संगठन इकट्ठा हो गया और उसको संगठन एक मोर्चा बन गया, उसके नाम संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम बन गए। और एसकेएम बोल रहा ये 3 काला कानून वापस करो, एमएसपी दो, गारंटी करो, कर्जा माफी करो, ये सब मांग को लेके आंदोलन शुरू हो गया पूरा देश में। आप उस आंदोलन में, आप भी मालूम है, कर्नाटक में भी ये आंदोलन हुआ, पूरा हिंदुस्तान में आंदोलन हुआ, और किसान पूरे देश से आके दिल्ली चलो करे, दिल्ली चलो। जब दिल्ली चलो हुआ, मोदी बोला दिल्ली आने नहीं देंगे, और रास्ता बंद कर दिया, मगर किसान वहाँ बैठ गए, दिल्ली के चारों ओर बैठ गया किसान, लाख लाख किसान दिल्ली घेर के बैठ गया और बोला जब तक हमारा मांग नहीं मिटेगा, काला कानून जब तक नहीं जाएगा तब तक हम नहीं वापस जाएंगे। आंदोलन चलते रखा, 1 साल हम लोग दिल्ली घेर के बैठा था। आप कर्नाटक से भी लोग गया था, कर्नाटक भी बहुत संगठन गया था, किसान सभा भी गया था, पूरा हिंदुस्तान से लोग आया था। 3 बार भारत बंद हुआ, रेल रोका हुआ, रास्ता रोको हुआ, पूरा आंदोलन चला। पहला मोदी मीटिंग बुलाया, 11 मीटिंग हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ, वो लोग को ठगाने के लिए बुलाया, समाधान करना नहीं था। तो हम बोला ये मीटिंग बाइकआउट, कुछ नहीं होगा। तो आखिर में जाके पूरा देश में जब आंदोलन फैल गया, 1 साल बाद नरेंद्र मोदी देखा जीत नहीं सकता, तो 19 नवंबर नरेंद्र मोदी काला कानून वापस लिया। पहले बार इंडिया के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में पहले बार 100 साल में किसान ने लड़ा और सरकार को हराया और जीत गया। ये पहले बार किसान हिंदुस्तान में जीता ये आंदोलन में। हमारा 3 काला कानून वापस हो गया, मगर एमएसपी आज भी नहीं हुआ, कर्जा माफी आज भी नहीं हुआ, सब्सिडी आज भी घट रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया है। जो कांग्रेस का बीजेपी मंत्री अजय मिश्रा, जो ने हमारा लखीमपुर खेरी में 4 किसान को खून किया, जिसका बेटा आरएसएस गुंडों के साथ, उसका अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। हमारा 700 कॉमरेड शहीद हुआ, 715, उसका परिवार का कोई पैसा नहीं मिला। हमारा 46,000 हमारा खिलाफ झूठे मुकदमा है, वो मुकदमा अभी भी विड्रॉ नहीं हुआ, इसलिए आंदोलन अभी चल रहा है। तो आने वाला दिन में ये आंदोलन को और चलाना पड़ेगा, एमएसपी हमको देना ही पड़ेगा सरकार को, इलेक्ट्रिसिटी बिल वापस लेना पड़ेगा, कर्जा माफी करना पड़ेगा और शहीद परिवार को मुआवजा देना पड़ेगा, झूठे मुकदमा वापस लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ हर राज्यों का जो अपना अपना मांगे है, उस मांग को जोड़ के बड़ा आंदोलन हिंदुस्तान में करना है। ये हमारा सम्मेलन 35वां सम्मेलन में, हमारा 35वां सम्मेलन होगा केरल में, वहाँ हम तय करेंगे क्या लड़ाई होगा। एसकेएम का मीटिंग हुआ, 2-3 मीटिंग हुआ एसकेएम का, एसकेएम भी तय किया आने वाला दिन में हम बड़ा लड़ाई और लड़ेंगे। तो बड़े लड़ाई का तैयारी में ये सब सम्मेलन हो रहा है। तो इसलिए हमारा लड़ाई के आप भी अपना राज्यों में इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे किसान संगठन को मजबूत करेंगे, कैसे किसान को कर्नाटक को जो मांग है वो बगैर हुक्म जमीन हो या किसान भूमिहीन का हो या मनरेगा का काम हो कर्नाटक के अंदर, ये सब मांग लेके हमारा ऑल इंडिया डिमांड और राज्य डिमांड मिला के आने वाला दिन में एक बड़ा आंदोलन आपको भविष्य में तैयार करना पड़ेगा। और ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में आप जरूर जाके बताएंगे क्या कर्नाटक में आप करने वाला है। यहाँ भी बीजेपी सरकार है, गुंडा का सरकार है, चोरों का सरकार है, सांप्रदायिक दंगा कर रहा है, हिंदू मुसलमान में राइट करके हमको बांटना चाहता है। हम सब किसान हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, खेती किसान हो, बुद्धिस्ट हो, हम किसान हैं। हमको फसल का दाम नहीं मिलता है, हिंदू को नहीं मिलता, मुसलमान को नहीं मिलता, किसी का नहीं मिलता। हमारा मनरेगा का काम नहीं मिलता, हिंदू को भी काम नहीं मिलता, मुसलमान को नहीं मिलता। तो हम किसान हैं, तो
जात धर्म के नाम पे हमको लड़ाने का जो साजिश है उसको रोकना पड़ेगा, उसको हराना पड़ेगा। बीजेपी सरकार देश के दुश्मन है, सांप्रदायिक सरकार है, जात धर्म के देश को बांटना चाहता है। हमारा आज़ादी का संघर्ष में जो अच्छा बुनियाद हम हासिल किया था सारे खत्म करके एक सांप्रदायिक फैसीवादी शासन को मजबूत करना चाहता है। इसलिए आप अपना राज्य में इस दुश्मनों के खिलाफ मजदूर, किसान, महिला, छात्र, युवा सबके इकट्ठा करके एक बड़ा आंदोलन आप करेंगे। ये सम्मेलन से फैसला लेके ये उम्मीद के साथ, और हम भी वादा करते हैं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के बाद हम पूरा हिंदुस्तान में बड़ा आंदोलन करेंगे।